वर्कर्स को फोकस करना है। वर्कर हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, किसी भी डेवलपमेंट का वर्कर बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। 40% हमारी पॉपुलेशन प्रोडक्टिव है, उसी की वजह से सारा डेवलपमेंट चलता है। उसकी हेल्थ बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर वो हेल्दी नहीं है तो समझ लो कुछ भी डेवलपमेंट हो नहीं सकता। इंडिया कहता है कि हमारे को रिफॉर्म करना है, डेवलपमेंट करना है, हमें वर्ल्ड का एक नंबर 1 करना है, तो उसकी वर्किंग जो पॉपुलेशन है अगर उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो पॉसिबल नहीं है। हेल्थ उसमें बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आप ये देख रहे होंगे कि कैंसर के केस बढ़ रहे हैं, कार्डियोवास्कुलर के केस बढ़ रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बढ़ रहा है। तो कहीं ये आता है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो सब कह रहे हैं कि सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है ना, सारे रीजन ये बोलते हैं हमारी जीवन की जो शैली है वो बदल रही है। वो सारी चीज़ें बिल्कुल सही नहीं मानी जा सकती। इन्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा रोल आता है, और जो समझ में भी आता है कि जो इतनी तेज़ी से कैंसर बढ़ रहे हैं और कुछ कुछ जगह पर जो कैंसर हमें मिले हैं वो पेस्टिसाइड से हैं या इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, उससे किसकी वजह से। अर्बन में 100 गुना ज़्यादा आपको कैंसर मिलता है एज कम्पेयर टू रूरल। तो 100 गुना क्यों बढ़ गया? अर्बन में ऐसा क्या है? वहाँ तो लोग बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं, लेकिन इतना क्यों होता है उसमें? तो कहीं ना कहीं ये निकल के आता है कि मोस्ट प्रॉब्ली कैंसर का जो रीज़न है वो हमारा इन्वायरमेंट एक बहुत बड़ा आतंक है। इन्वायरमेंट में जो चल रहा है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट हमारे पोल्यूशन, रोड ट्रैफिक है, व्हीकल्स हैं, उसकी वजह से इंडस्ट्री एक अलग है, और माइनिंग और ये सब कुछ मिला के सारा एक इन्वायरमेंट हमारा ऐसा बन रहा है जो ये रीज़न करता है कि हमारे कैंसर के केस या कार्डियोवास्कुलर डिजीज के केस बढ़ रहे हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि ये कहते हैं कि भाई हमारा जो एस्बेस्टस है उसके बारे में डाटा नहीं है, और ये पार्लियामेंट में भी बात होती है, और मैं मेडिकल साइड में हूँ तो ये भी बात होती है कि नहीं कोई इसका कोई ये प्रॉब्लम ही नहीं है। ये चीज़ तो सबको पता है कि हम ज़्यादातर इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। अगर हम उससे फ़ायदा हो रहा होगा तो हम चुपचाप रहेंगे, इग्नोर करेंगे। और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारा स्मोकिंग का। अभी तक ये लोग कहते रहे, और अभी तक भी पार्लियामेंट में एक हमारे मिनिस्टर ने कह दिया कि स्मोकिंग से किसी को कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है, इसका एविडेंस का है। मतलब कि आप इस लेवल तक आप बात कर सकते हैं पार्लियामेंट में, तो ये तो बहुत छोटी बात है। तो उसको नकार देना एकदम। किस एमपी ने कहा है? किस एमपी ने दिया स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट तो न्यूज पेपर में भी काफी है। कुछ एमपी भी ऐसा ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको पता ही कुछ नहीं, गाँव से आ गए बन गए, और वो उसको डिफेंड भी किया, लेकिन चुपचाप रहे। पूरी की पूरी मिनिस्ट्री हमारी चुपचाप रही, और उसको ये नहीं कहा गया कि गलत। एक दो बातें मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारे पास में केस आते हैं हॉस्पिटल के अंदर, वो हर ऑक्यूपेशनल डिजीज के बारे में अप्लाई होते हैं, और मीजोथेलियोमा भी उसमें से एक है कि ज़्यादातर हमारे डॉक्टर्स ऑक्यूपेशनल हेल्थ में ट्रेन ही नहीं। जब आप ट्रेन ही नहीं हो, क्योंकि ऑक्यूपेशनल हेल्थ मुश्किल से 1 या 2 घंटे पढ़ाया जाता है पूरे 5.5 साल का। जब आपको पढ़ाया ही नहीं जाता, सिखाया ही नहीं जाता, तो आप उसको डायग्नोज ही नहीं कर सकते। सिंपल सी बात, जो दिमाग में नहीं है वो आंख नहीं देख सकती, है ना? बड़ा इंटरेस्टिंग हमारे को सिखाया जाता है। क्या बोला आपने? ऑपरेशनल जो दिमाग में नहीं है, 2 घंटे का जो आपने बोला, क्या ऑक्यूपेशनल हेल्थ के ऊपर सिर्फ ऑपरेशनल हेल्थ। तो हमारी डॉक्टर्स या नर्सेस ट्रेन नहीं है उसको डायग्नोज करने के, और इसी वजह से ये होता है कि सिर्फ 5 से 10% ही ऐसे केसों को हम डिटेक्ट कर पाते हैं जो ऑक्यूपेशनल डिजीज है, जबकि ये कम से कम 20-30% के करीब होता है। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, किसी भी वार्ड के अंदर चले जाओ, वहाँ पर जो एक डॉक्टर है वो कभी मेंशन ही नहीं करेगा कि ऑक्यूपेशनल डिजीज। उसका ये होगा निमोनिया है, या इसको हार्ट अटैक हुआ है, या इसको हाइपरटेंशन है। कभी ये नहीं होगा कि दिस इज बिकॉज ऑफ एस्बेस्टस, सिलिकोसिस, ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है कि रिकॉग्निशन ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। जो देखने वाला उसी को नहीं दिख रहा है तो फिर और दूसरा कैसे दिखेगा? इस वजह से रिकॉग्निशन नहीं हो रहा है, नोटिफिकेशन नहीं हो रहा है।
जो नोटिफाइंग एजेंसीज है हमारी, वो सिर्फ हमारी ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। जैसे ESI एक्ट, उसके अंडर में नोटिफाई होना है, लेबर मिनिस्ट्री उसको नोटिफाई करती है। एस्बेस्टस इज ऑल्सो नोटिफाइड। प्रॉब्लम ये है कि ये तो सिर्फ एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है जो कि बहुत ही छोटा है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर कितना बड़ा है, लेकिन आपको 98% या 95% ऐसा है जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, उसमें क्या हो रहा है कुछ नहीं पता। तो इसलिए उसके ऊपर बेस होकर कोई भी आंकड़ा हम अगर कहना चाहें तो वो बिल्कुल बेकार है। वो आपको रिप्रेजेंट ही नहीं करता कि हमारी पॉपुलेशन में क्या हो। और यही प्रॉब्लम है कि वो नोटिफाई बहुत कम लोग करते हैं, और वो भी इसलिए नहीं करते कि वहां पर जो डॉक्टर हैं उनको दिखता ही नहीं।